आज मिली उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड विधानसभा में नया भू कानून पास। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन शुक्रवार को उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया। विपक्ष की ओर से इसे प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव नामंजूर हो गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि के मूल स्वरूप और डेमोग्राफी को बदलने से बचाने के लिए सख्त भू कानून लाया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने भोजनावकाश के बाद भू कानून पर बोलते हुए कहा कि अब प्रदेश के 11 पहाड़ी जिलों में कृषि और उद्यान की जमीन खरीद को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। 12.5 एकड़ से अधिक भूमि खरीद पर भी रोक लगा दी गई है। हरिद्वार और उधमसिंह नगर में भी शासन की मंजूरी के बाद ही जमीन खरीदी जा सकेगी। नेताओं की सोच वैश्विक पर मानसिकता भारतीय हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऋण समय से पहले चुकाने पर शुल्क नहीं लगेगा तो अभी 4 से 5% तक शुल्क लगता है। रिजर्व बैंक ने 21 मार्च तक मांगे हैं सुझाव। फंडिंग खुलासे की जांच हो रही। अमेरिकी एजेंसी यूएसएआईडी की ओर से भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2.1 करोड़ देने के मामले में विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। हल्द्वानी में तस्करों का वन दरोगाओं पर हमला, ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास। बेखौफ वन तस्करों ने गुरुवार देर रात भाखड़ा वन रेंज में गश्त कर रहे दो वन दरोगाओं पर जानलेवा हमला करते हुए ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। आरोपी तस्कर वन दरोगाओं की बंदूक, मोबाइल और बाइक तोड़कर 6 सरकारी कारतूस भी लूट लिए। साथ ही पीपल पड़ाव वन चौकी पहुंचकर कब्जे में ली 52 कट्टे बेलपत्रों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली भी लेकर फरार हो गए। किसानों की केंद्र से बातचीत आज होगी। किसान निधि की किस्त 24 को मिलेगी। हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं लिव इन रिलेशनशिप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। धामी शुक्रवार को जीबी पंत एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 17वीं एग्रीकल्चर साइंस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन के सत्र को संबोधित कर रहे थे। अंडरवर्ल्ड डॉन पीपी अल्मोड़ा कारागार से गुजरात शिफ्ट हुआ। पत्नी से क्रूरता में भी दहेज उत्पीड़न का केस चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता का आरोप लगाने के लिए दहेज की मांग कोई पूर्व शर्त नहीं है। हल्द्वानी में अब ओला उबर टैक्सी बाइक घर पहुंचेंगी तो दिल्ली, नोएडा, देहरादून जैसे महानगरों की तर्ज पर अब हल्द्वानी में भी टैक्सी और बाइक लोगों को लेने के लिए घर के गेट तक पहुंचेगी। ओला, उबर, रैपिडो ऐप को राज्य परिवहन प्राधिकरण देहरादून ने लाइसेंस जारी कर दिया है। तापमान वृद्धि के साथ खाद्य पदार्थ महंगे होंगे तो फरवरी में ही गर्मी का एहसास होने लगा है। इसके चलते फसलों की पैदावार कम रहने की आशंका है, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ सकता है। मौसम। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश और ओलावृष्टि से आफत। उत्तराखंड के कई इलाकों में शुक्रवार को जहां बारिश बर्फबारी से राहत मिली है, वहीं चमोली जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें पैदा हो गई हैं। इसके अलावा नैनीताल में कई स्थानों पर ओलावृष्टि ने आफत मचाई है। अनजान महिला को पतली स्मार्ट कहना अश्लीलता। तो मुंबई की एक अदालत ने कहा कि रात में किसी अनजान महिला को आप पतली हैं, आप बहुत स्मार्ट और गोरी दिखती हैं, मैं आपको पसंद करता हूं जैसे संदेश भेजना अश्लीलता के समान है। अतिरिक्त सेशन जज डी डोबले ने एक पूर्व पार्षद को व्हाट्सएप पर अश्लील संदेश भेजने के आरोप में एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणियां की। दून में ढोली के साथ जागरण फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ। 11 जिलों में भूमि खरीदने के लिए लेना होगा अनिवार्यता प्रमाण पत्र।
बलिदानियों के आश्रितों को आवेदन के लिए मिलेगा 5 वर्ष का समय। संभल की मस्जिदों में लाउडस्पीकर मौन, छत से आवाज देकर बुलाया। भारत चीन के बीच सीधी उड़ान, सीमा पर शांति व कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बात हुई तो चीनी विदेश मंत्री से मिलकर विदेश मंत्री जयशंकर बोले, भारत चीन सहयोग G20 की अखंडता के लिए जरूरी है। महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचने के आरोप में 3 गिरफ्तार। गुजरात पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचने के आरोप में प्रयागराज के यूट्यूबर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ऐसे वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं। दरअसल गुजरात पुलिस राजकोट स्थित अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के मामले की जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में उसने महाराष्ट्र के लातूर से प्रज्वल, अशोक तेली व सांगली से राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ के आधार पर प्रयागराज के यूट्यूबर चंद्र प्रकाश फूलचंद को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक चंद्र प्रकाश के चैनल पर महाकुंभ के 55 से 60 वीडियो अपलोड किए गए थे। CS प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव परीक्षा परिणाम 25 फरवरी को होगा जारी। सज्जन की सजा पर 25 फरवरी को आएगा फैसला। पहाड़ों पर बर्फबारी और ओलावृष्टि से आफत तो उत्तराखंड के कई इलाकों में जहां बारिश बर्फबारी से राहत मिली है, वहीं चमोली जिले के कई इलाकों में भारी बर्फबारी से मुश्किलें पैदा हो गई हैं। इसके अलावा नैनीताल में कई स्थानों पर ओलावृष्टि आफत मचाई है। हालांकि शुक्रवार को ज्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने 25 से 27 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तरकाशी जिले में बर्फबारी से बंद गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे शुक्रवार दोपहर बाद खुल पाया। हालांकि हरसिल घाटी आवाजाही के लिए बंद है। चमोली में हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ और चोपता कुंड केदारनाथ हाईवे बंद रहा। कुमाऊं में मुंशियारी की कालामुन्नी और खलिया के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर बर्फबारी हुई है। धारचूला झूला घाट में भूकंप के झटके तो जिले के धारचूला झूला घाट और नेपाल सीमा से लगे इलाकों में शुक्रवार शाम 7:16 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस हुए। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 आंकी गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन PP अल्मोड़ा की जेल से गुजरात शिफ्ट हुआ। दूसरे दिन भी सामान्य वाहनों के लिए नहीं खुल पाया गंगोत्री हाईवे, लोग रहे परेशान। बीते दिनों हुई वर्षा व बर्फबारी थमने के बाद शुक्रवार को जिला मुख्यालय समेत आसपास के क्षेत्रों में चटक धूप खिली। भारी बर्फबारी के चलते सुक्ति टॉप से आगे बंद गंगोत्री हाईवे को BRO की मशीनरी ने कड़ी मशक्कत कर गंगोत्री तक खोल दिया, लेकिन हाईवे के फिसलन भरा होने से दूसरे दिन भी सामान्य वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। धूप खिलने पर लोगों को सर्दी से मिली राहत। सदन में जवाब नहीं दे पाए मंत्री, प्रश्न हुआ स्थगित तो प्रश्नकाल प्राकृतिक खेती के सवाल पर मंत्री का सत्ता पक्ष व विपक्ष ने घेरा। प्रदेश में पेरोल से बिजली उत्पादन के 5 प्रोजेक्ट बंद हैं। चौथे दिन सदन में 10 विधेयक पारित हुआ। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट की टिप्पणी पर सदन में फिर हंगामा। तो विधानसभा सत्र के दौरान शुक्रवार को पहाड़ मैदान को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने टिप्पणी की जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भड़क गए। वह इस कदर नाराज हो गए कि उन्होंने विपक्षी विधायक पर पहाड़ व मैदान के नाम पर उत्तराखंड को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड के 4 नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी। तो सरकार ने राज्य के 4 नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को सदन में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन 2025 पास हो गया। कंबल ओढ़कर आए कांग्रेस विधायक तो गैरसैंण में सत्र नहीं कराने का किया विरोध। कंबल में कांपने की एक्टिंग को विपक्ष ने नौटंकी करार दिया।
विपक्ष ने उठाया भ्रष्टाचार का मुद्दा, सरकार ने दिया जवाब। बागेश्वर, उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग में एक भी स्टार्टअप नहीं। BA-MA अध्यक्ष पर तकनीकी ज्ञान नहीं। 60 दिन के भीतर राज्य में भर्ती होंगे 1500 वार्ड बॉय। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सदन में बताया कि उत्तराखंड में 60 दिन के भीतर 1500 वार्ड बॉय भर्ती किए जाएंगे। विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी 3 साल के भीतर दूर हो जाएगी। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज PPE मोड में नहीं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड सचिवालय, लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2024 के चारों सीरीज ABCD के औपबंधिक उत्तर कुंजी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने pc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी भी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी से 28 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न आपत्ति के लिए निर्धारित शुल्क 50 रुपए का भुगतान करना होगा। हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ तक हाईवे बंद हुआ तो गोपेश्वर मंडल चोपता कुंड केदारनाथ सड़क भी अवरुद्ध है। सड़क खोलने का काम जारी है। मोरी में वाहन दुर्घटना में 1 की मौत, 5 घायल हो गए। तो सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर गुरुवार देर शाम को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 6 लोगों में से 1 की मौके पर मौत हो गई। तिलड़ी और घोलतीर में 400 मीटर फ्री जोन घोषित हुआ। यात्रा की तैयारियों में जुटे पुलिस अधिकारी। बोसाड़ी गांव में गुलदार की दहशत। लंबे अवकाशों का मानदेय मांगा तो दीर्घकालीन अवकाशों का मानदेय नहीं मिलने पर अतिथि शिक्षक संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने जल्द ही मानदेय देने की मांग उठाई। जल्द ही मानदेय नहीं मिलने पर आने वाले समय में अतिथि शिक्षक शिक्षण के अलावा कोई भी कार्य नहीं करेंगे। माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ की जिला अध्यक्ष रेखा रावत ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को जिले के कुछ ब्लॉकों में 2021 से अभी तक के शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन अवकाशों का मानदेय नहीं मिल पाया है, जिससे अतिथि शिक्षकों में रोष बना हुआ है। यह मानदेय नहीं मिलने से अतिथि शिक्षकों को मानसिक उत्पीड़न व आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है। कहा कि कई बार शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के बाद भी अतिथि शिक्षकों की यह समस्या हल नहीं हो पा रही है। कहा कि नियमित शिक्षकों की भांति समान कार्य करने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को 11 माह का पूरा मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने जल्द ही अतिथि शिक्षकों को यह मानदेय देने की मांग उठाई है। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने UFM के तहत किया कड़ी कार्रवाई। शिक्षकों और छात्रों ने किया रक्तदान। रुद्रप्रयाग में 1.5 लाख की स्मैक के साथ 2 गिरफ्तार हुए। बात करते जॉब अप्लाई को लेकर तो RRB ने जारी किया विज्ञापन। तो ग्रुप D में 32,438 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। संयुक्त उच्च अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 210 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। रेजिडेंट इंजीनियर के 94 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 2020 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। CSIR में 35 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 14 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। इंटरव्यू 4 और 5 मार्च को होगा। 2 हिस्सों में मिला बुजुर्ग का शव, काट कर नहर में फेंकने की आशंका। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्यामलाल की हत्या बेरहमी से की गई थी। पुलिस को नहर में 2 टुकड़ों में शव मिला है। पांव और धड़ तो बरामद हो गया, लेकिन बीच का हिस्सा अभी भी गायब है। अब पोस्टमार्टम से पता चल सकेगा कि बुजुर्ग के शव को काटकर नहर में फेंका गया था या 17 दिन नहर में रहने के कारण शव के टुकड़े हुए हैं। आरोपित गीता और उसके पति हिमांशु चौधरी ने बुजुर्ग की हत्या कर शव को पहले कंबल के अंदर लपेटा और उसके बाद बोरी में पैक किया। आशंका है कि दोनों ने शव के पहले टुकड़े किए और इसके बाद कंबल व बोरी में पैक किया। उत्तरांचल वन निगम के बैंक खाते से निकाले 14 लाख रुपए।
पूर्व सैनिकों का किया सम्मान, हल की समस्याएं। जिले के 3 विकास खंडों की समितियों को भेजे मत पत्र। कांग्रेस नेता सारस्वत से ईडी ने 8 घंटे पूछताछ की। फर्जीवाड़े में पार्टनर और सीए पर मुकदमा। मसूरी में दिल्ली निवासी महिला की संपत्ति पर कब्जे का आरोप। मैदान में खिली धूप, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां अभी बरकरार हैं। उत्तरकाशी में शुक्रवार को गंगोत्री हाईवे पर सुक्की टॉप क्षेत्र में जाम में फंसे वाहन। नौकरी के नाम पर ठगने वाला इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार हुआ। दून मसूरी मार्ग पर दुर्घटना में कार चालक की मौत। दून मसूरी मार्ग पर चूनाखाला के पास एक कार अनियंत्रित होकर नीचे दूसरी सड़क पर गिरने से चालक की मौत हो गई। चालक टिहरी जिले के जौनपुर विकासखंड का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार हादसे का कारण तेज रफ्तार हो सकता है, जिस कारण चालक तीखे मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो बैठा। 5 करोड़ से तीर्थ नगरी में होगा वर्षा जल का संचय। हत्या के प्रयास मामले में फरार हिस्ट्रीशीटर 14 वर्ष बाद धरा गया। मार्ग चौड़ीकरण को लेकर ग्रामीणों ने निकाली ट्रैक्टर रैली। मामूली विवाद को लेकर परिवार पर हमला, घर पर पथराव किया। चक्राता के 3 मार्गों की टेंडर प्रक्रिया में मानकों की अनदेखी का आरोप। उत्तराखंड परिवहन निगम को 115 करोड़ रुपए की संजीवनी। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर श्रम मंत्री का रुख सकारात्मक है। रेलवे के खाली पदों को जल्द भरने, संविदा भर्ती को रोकने की मांग की। उत्तरकाशी की अनुप्रिया ने प्रधानमंत्री के लिए बनाई खास पेंटिंग। धौलधार विकासखंड का आधार केंद्र 3 माह से बंद है। 9वें दिन भी धरने पर डटे रहे आक्रोशित वन आरक्षी। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार हुआ। पहले दिन हाई स्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षा में 2638 विद्यार्थी अनुपस्थित। हाई स्कूल व इंटर की उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के पहले दिन 2638 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। इंटरमीडिएट हिंदी परीक्षा में ही 2622 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी। इसमें हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा 1035 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री को लगने लगे पंख, रिलीज हो रही 20 फिल्में। पदोन्नति का लाभ नहीं मिलने पर दे आंदोलन की चेतावनी। सरकार के बजट में भी अर्धकुंभ 2027 की तैयारी, तो जिला प्रशासन ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। उत्तरांचल वन निगम के बैंक के खाते से 14 लाख रुपए निकाले। नौकरी के नाम पर ठगने वाला इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार हुआ। केंद्रीय विद्यालय चंपावत में शिक्षकों की भर्ती निकली है, जिसमें इंटरव्यू के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो इसमें टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की पदों पर भर्ती निकली है। इसमें टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस के पदों पर भर्ती निकली है। इन सभी के लिए अभ्यर्थी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssbcchampawat.kva.ac.in पर जा सकते हैं। साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर 7 मार्च को प्रातः 9 बजे विद्यालय को प्रकाशित की जाएगी। योग्य अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए 10 मार्च को 9 बजे प्रातः विद्यालय पहुंचे। यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हाईकोर्ट पहुंचा, तो समान नागरिक संहिता के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी हाईकोर्ट पहुंच गया है। मोदी मेगा प्रोजेक्ट की जानकारी लेंगे। शमशान घाट से अस्थियां चोरी करने का आरोपी धरा गया, तो कल से खबर आई है। मोरिया में वाहन खाई में गिरने से 1 की मौत, 5 घायल। तो सांकरी जखोल मोटर मार्ग पर गुरुवार देर रात को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार 6 लोगों में से 1 की मौके पर मौत हो गई, जबकि 5 घायल हो गए। रुड़की में एप्पल का नकली सामान बेचने पर मुकदमा दर्ज किया।
SBS यूनिवर्सिटी के 77 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक मिला। आंगनबाड़ी यूनियन बोली मानदेय में की जाए बढ़ोतरी। खंडूड़ी ने जातीय और क्षेत्रीय टिप्पणियों पर तीखे तेवर दिखाए। मोदी के भारत में आम जनता तक पहुंच रहा पूरा पैसा। उत्तराखंड के 4 निजी विश्वविद्यालय खुलेंगे। उपनल कर्मियों को नियमित करे सरकार तो निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग की। विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने को हाई कोर्ट का आदेश लागू किया जाए। नियमितीकरण होने तक उपनल कर्मियों को समान काम का समान वेतन दिया जाए। सरकार का सपोर्ट मिले तो दौड़े होम स्टे और ग्रोथ सेंटर। दून अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट बनेगी। कारगिल चौक लेफ्ट टर्न फ्री करने का चौड़ीकरण होगा। नकली दवा बनाने वालों पर शिकंजा कसने की समिति। साइबर सुरक्षा का तंत्र मजबूत करने को IIT की पेशकश। महाशिवरात्रि 26 को मनाई जाएगी। वन निगम के खाते से फर्जी तरीके से निकाले 14 लाख रुपए। प्रेमी ने दहेज के लिए तोड़ा रिश्ता, दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ। उत्तराखंड में 26 को बारिश और बर्फबारी। तो उत्तराखंड में अगले हफ्ते अभी मौसम पूरी तरह से मेहरबान रहेगा। 26 और 27 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, सीओ देखी व्यवस्था। भू कानून तोड़ने पर 572 मामले में कार्रवाई हुई। दून में संशोधित भू कानून की प्रतियां फाड़ी। मिशन ने हर योजना में मांगे 5-5 नवाचार। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी पर मंत्री के रुख से EPS पेंशनरों में उत्साह है। 2 विश्वविद्यालय में महिला शिक्षकों को परेशान करने का आरोप लगा। 2 वन दरोगाओं पर हमला, बंदूक बाइक तोड़कर भागे। 36 घंटे बाद भी नहीं खुल पाया गंगोत्री हाईवे। स्वदेशी फैक्ट्री की एक रिसेप्शनिस्ट ने बयान दर्ज किए। तो अब 28 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। PNG के लिए पानी की लाइनें को पहुंचाई 38 लाख की चोट। 28 तक काशी में भी रुकेगी देहरादून हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन। दून से कल आखिरी बार जाएगी महाकुंभ एक्सप्रेस। तो महाकुंभ को लेकर रेलवे ने देहरादून रेलवे स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया है। 28 तक दून हावड़ा में टिकट नहीं है। भट्टाफोल रोपे में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का किया प्रदर्शन। नकली दवा बनाने वाली कंपनियों पर कसेगी नकेल। सिर्फ नौकरी नहीं, रचनात्मक सोच लें, स्टार्टअप शुरू करें छात्र। CBSE भौतिक विज्ञान के कठिन प्रश्नों ने उलझाया। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू, आसान रहा हिंदी का प्रश्न पत्र। लाश मिलने के बाद दोनों आरोपी भेजे जेल। देश भर के युवाओं को ठग रहा इंजीनियरिंग का छात्र गिरफ्तार हुआ। फर्जी पत्र बनाकर खाते से ट्रांसफर किए 14 लाख रुपए। कार दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत हो गई। घर में घुसकर पीटा, हवाई फायरिंग का आरोप है। विकास नगर से खबर है। फार्म में गड़बड़ी के आरोप में 4 पर केस दर्ज किया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप केस दर्ज। तो दून में पढ़ाई के दौरान मिले युवक ने युवती से दहेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया, जबकि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। आरोप है कि शादी से पहले युवक ने युवती से दुष्कर्म भी किया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कीर्तन की अमृत वर्षा से संगत को किया निहाल। एम्स में PT मशीन से होगा कैंसर का उपचार। महिलाओं के साथ मारपीट के 2.5 घंटे बाद पहुंची पुलिस। 2 दिन बंद रहेगा खड़खड़ी फाटक। शव मिला, हार्ट अटैक से मौत की आशंका। तो श्यामपुर से खबर रही है। अदिति प्लेयर ऑफ द मैच, दीपचंद मैन ऑफ द सीरीज घोषित किए। मक्का मदीना में उमरा पर भेजने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की। तुरानीपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। कपिल हत्याकांड के इर्द गिर्द घूम रही पुलिस की जांच। सोने की कंगन ठगने वाले आरोपियों की तलाश शुरू की।
पंजाबी समाज को लेकर की अभद्र टिप्पणी, थाना घेरा। तो हरिद्वार से खबर है, ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर युवक घायल, उपचार के दौरान मौत हो गई। दूषित पानी छोड़ने पर लोगों ने दिया धरना। बोर्ड परीक्षा पहले दिन 1000 ने छोड़ी परीक्षा। तो हरिद्वार से खबर है, काठ गोदाम से अमृतपुर तक 2 लेन रोड निर्माण की कवायद तेज हुई। दलाल का कारनामा 15,000 लेकर खुद जारी कर दिया फिटनेस प्रमाण पत्र। अधिवक्ता संशोधन बिल की जलाई प्रतियां। 80 घंटे तक खुली हवा में ली सांस, अब 2 तालों के पीछे कटेगा हर पल। महाशिवरात्रि पर तस्करी के लिए जंगल से बेल तोड़कर ले जा रहे थे। राष्ट्रीय खेल निपटने की फुटबॉल पर होने लगा खेला। वर्कशॉप लाइन और ठंडी सड़क से हटवाया अतिक्रमण। ओलावृष्टि से आड़ू, नाशपाती और पूलम के फूल गिरे। प्रदेश भर में 2638 ने छोड़ दी बोर्ड परीक्षा। ऑनलाइन बुकिंग से सर्वदलीय रेस्ट हाउस को हटाया गया। रानीखेत में 24 घंटे में हुई सर्वाधिक बारिश। कपकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। हवा विभाग के गांव में 8 घंटे गुल रही बिजली। अल्मोड़ा से पंतनगर के लिए हेली सेवा जल्द शुरू होगी। थाकला गांव के पूर्व प्रधान पर तेंदुए ने किया हमला। बंदरों की लड़ाई में सिर पर पत्थर गिरने से व्यापारी घायल, 8 टांके आए। धोखाधड़ी के मामले पर रोक लगाए अधिकारी। गरुड़ में किशोरी से दुष्कर्म केस दर्ज किया। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कोसानी में शिक्षकों की भर्ती निकली है। इसमें प्राथमिक शिक्षक, बाल वाटिका अध्यापिका, विशेष शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, कंप्यूटर साइंस के पदों पर भर्ती निकली। जबकि प्रशिक्षित शिक्षक पीजीटी में गणित, अंग्रेजी, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। प्राथमिक शिक्षक के लिए साक्षात्कार 5 मार्च को होगा, जबकि टीजीटी पीजीटी के लिए साक्षात्कार 6 मार्च को होगा। इसकी पूरी जानकारी केवी कोसानी .kvs.ac.in पर उपलब्ध है। अब सिर्फ 8 दिन ही लगेगा मेला। मांगों के लिए कलेक्टर गर्जी आंगनवाड़ी। तो अल्मोड़ा से खबर रही है, पढ़े हुए सवाल आने से लिखे गए अच्छे जवाब। मौसम सुहाना होने से निखरा सीमांत की चोटियों का सौंदर्य। टैंक में सफाई कार्य के चलते 4000 की आबादी प्यासी रह गई। महिला के खाते से 40,000 रुपए निकालने वाला पकड़ा गया। तो बनबसा से खबर रही है, पर्स लूटने वाला यूपी निवासी गिरफ्तार हुआ। प्रोटीन की होगी भरपाई, खाइए मांस से बने बिस्किट और रसमलाई। हादसे में महिला से 6 लोग घायल, भर्ती के। तो बाजपुर से खबर रही है, रुद्रपुर के गांधी पार्क की जल्द बदल जाएगी सूरत। तमंचे के बल पर कार रोक कारोबारी को पीटा। तो रुद्रपुर से खबर रही है, जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त रुकेगी, कृषि योग्य भूमि भी बचेगी। साइन बोर्ड हटाने पहुंची टीम का विरोध, लोगों ने हाईवे जाम किया। तो गोपेश्वर से खबर रही है, बर्फबारी से कई राजमार्ग बंद हुए। 40% सड़कों को मंजूरी। पॉलिटेक्निक के कई छात्र छात्राओं ने रक्तदान किया।